अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के लिए हमें जो फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमें फैक्टराइज कैसे करना होता है और फैक्टराइजेशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं वो कवर की थी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, इसके अंदर हमें 6 पार्ट दिए गए हैं और 6 पार्ट में ज़्यादातर इसमें क्या है, हमारे पास कॉमन फैक्टर वाली बात है कि ईच टर्म में से जो कॉमन निकल के आ रहा है, ईच टर्म से मुराद है ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी, पूरी एक अलग अलग टर्म्स हैं एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो इसमें से कोई कॉमन चीज़ निकल के आ रही होगी, वो वाला फैक्टर हम कॉमन फैक्टर ले रहे हैं ज़्यादातर। एक्सप्रेशन को देखते रहते तो हमें डिसाइड करने की हमें फैक्टराइजेशन किस तरह लेनी होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास क्या है, ईच टर्म में अगर हम देखें, ईच टर्म से मुराद क्या है, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं और इस पूरी चीज़ को जो है ना, ये जो पूरी चीज़ है इसे हम कहते हैं, ये पूरी टर्म कहलाती है एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इज इक्वल्स टू नहीं है, तो इज इक्वल्स टू जिसमें आ जाए वो हमारी कहलाती है इक्वेशन, अदरवाइज हमारे पास होता है एक्सप्रेशन। सही है, तो इस एक्सप्रेशन की ईच टर्म में अगर आप देखो तो मेरे पास क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, एक्स वाई जेड तो अलग अलग है नहीं है, लेकिन 4 इसमें भी आ सकता है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। किस तरीके से कि अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, 4 वन जा 4, तो 4 तो चला गया, एक्स बचा, प्लस 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 4 जा 16, तो 4 बचा और वाई ऐसे ही आ गया, प्लस 4 के टेबल में 24 कब आता है, 4 4 6 जा 24, तो यहाँ बचा 6 और जेड आ गया, क्योंकि जेड तो कॉमन नहीं गया, सिर्फ कॉमन वाली चीज करती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास आंसर, बस ये है, ये मुझे आंसर अपना मालूम करना था। ठीक है, ये मैंने अपना फैक्टर निकाल लिया, तो फैक्टराइज कर दिया, नहीं इसमें से सिर्फ क्या हो सकता था, कॉमन निकल सकता था और तो कुछ फैक्टर नहीं बन रहा, तो मैंने उसको कॉमन निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या बोला जा रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर है प्लस 3x स्क्वायर वाई है प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, ये ईच अलग अलग टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। इस टर्म में मेरे पास एक्स आ रहा है, ठीक है, इस वाले में भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है और इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। अब इसी के साथ अगर मैं वाई देखूँ तो वाई इसमें नहीं है, इस वाली में है और इस वाली में, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो मैं ये भी नहीं ले सकती। ठीक है, और अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है और 3 इसमें भी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है खाली, और z जो यहाँ z आ रहा है तो z सिर्फ यहाँ पर है, ना इसमें है ना इसमें है, तो मैं इसमें से क्या खाली कॉमन ले सकती हूँ, जो एक कॉमन चीज़ है जो सब टर्म में आ रही है वो है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा खाली 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर पूरा निकल गया, प्लस 3 एक्स स्क्वायर पूरा किया तो यहाँ बचा y, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर किया तो बचा 4y स्क्वायर z। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। सही है ना, ये किसी फिलहाल फॉर्मूला में बंद हो रहा है ना कुछ और काम इस पे हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर दिया, कॉमन फैक्टर निकाल लिया एक ईच टर्म में से। सही है, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे हैं 3 PQR, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म है। ठीक है, अब अगर आप इसमें से देखो तो क्या चीज कॉमन आ सकती है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे से 3 निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, 3 के टेबल में 6 आता है, और यहाँ से थर्ड वाले में से भी 3 निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है क्योंकि 3 है। इसी के साथ ये वाली टर्म में मेरे पास पी आ रहा है, ठीक है, ये वाली में भी पी आ रहा है, ये इसमें भी पी आ रहा है, तो मेरे पास क्या चीज आ गई, एक 3 हो गया और एक पी हो गया। इसमें क्यू आ रहा है, ठीक है, इसमें क्यू आ रहा है, ठीक है, इसमें भी क्यू आ रहा है, ठीक है, तो ये क्यू भी आ गया, यानी हम इन इन ईच टर्म में से 3 PQ कॉमन ले सकते हैं। अब रहा आर, तो आर इसमें तो आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा और ना ही इसमें आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ सेकंड टर्म की, तो इसमें टी आ रहा है पर इसमें टी नहीं है, इसमें नहीं, और यहाँ पे एस है, इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास इस पूरी एक्सप्रेशन में से सिर्फ 3 PQ ऐसी चीज है जो हर ईच टर्म में आ रही है कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले आते हैं। तो मैं जब इसे बाहर ला रही हूँ, ये हो गया 3 PQ। ठीक है, 3 PQ यहाँ से गया इस जगह से, तो क्या बचा यहाँ पे, इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ बचा आर, प्लस यहाँ से गया 3 PQ, तो सबसे पहले 3 की बात करें तो 3 के टेबल में 6 का बात है, 3 2 जा 6, और PQ गया तो PQ तो खत्म, बचा क्या खाली टी, प्लस यहाँ से 3 गया तो क्या बचा, पी भी गया, क्यू भी गया, सिर्फ बचा एस बचा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर, बस यहाँ तक। अब इससे ज्यादा ये और तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, हमने कॉमन निकल सकता था, वो हमने इसका कॉमन निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला जो है इसके अंदर हमें बोल रहे हैं 9QR एस स्क्वायर प्लस आर प्लस 18 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसके अंदर से निकलने वाली तो दोनों में से टर्म्स में से चीजें हैं, पर अगर आप गौर करो फिलहाल तो ये जो है और ये कॉमन चीज है, तो पहले जो नजर आ रही है ना चीज, हम वो कॉमन ले लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ताकि हमें इसको सॉल्व करने में और आसानी हो। यहाँ मैं अंदर डाल देती हूँ 9QR बचा प्लस 18 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बचा, क्यों, क्योंकि मैंने एस स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन ले लिया था। अब इसके अंदर मजीद क्या कुछ कॉमन आ सकता है, इस टर्म में यहाँ पे आ रहा है 9QR, ठीक है, और यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका मतलब क्यू आर तो यहाँ पे भी निकल सकता है और 9 भी निकल सकता है, क्यों, क्योंकि 9 यहाँ आ रहा है और 9 से भी 18 का बात है, 9 2 18, इसका मतलब यहाँ से भी स्क्वायर निकल सकता है किसका, 9 का। तो मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि 9QR, तो ये बचा एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो एज इट इज आ गया, ठीक है, 9QR मैंने कॉमन निकाला था। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बचा खाली 1, क्योंकि पूरी टर्म बाहर आ गई, यहाँ 9 के मीटिंग का पता है 2 का, और क्यू का स्क्वायर है आर का स्क्वायर है, तो एक एक ही कैंसिल होगा क्यू आर, तो ये बचा इस तरीके से 9QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 2QR। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे आंसर। उसके बाद में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास है, अब ये ऑन की फॉर्म में, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाले के हिसाब से देखेंगे और नीचे वाली टर्म को नीचे के हिसाब से। ऊपर क्या है, अभी सिर्फ ऊपर वाली की बात कर रही हूँ, तो जेड स्क्वायर एक्स है, ठीक है,
यहाँ पे मेरे पास जेड स्क्वायर है और एक्स भी है, मतलब अब इनकी पावर्स अलग अलग है, बट अगर हम चाहें तो इसमें से क्या निकाल सकते हैं भाई, अगर मैं जेड स्क्वायर ले लूँ, जैसे मैं सिर्फ जेड स्क्वायर की बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ जेड स्क्वायर की, तो वो इधर भी है और इसमें से भी निकल आएगा, ठीक है। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ, एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही एक्स है फर्स्ट वाली टर्म में, तो इसमें से नहीं निकल सकता। लेकिन सिर्फ अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स यहाँ 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 तीनों जगह से निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो मेन चीज आई है वो क्या आई है ऊपर वाले के लिए, जेड स्क्वायर एक्स, मतलब मैं ऊपर वाली जगह से जेड स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म देखते हैं, 16, 8 और 12, 16 के टेबल, 16 किसके टेबल में आता है, 4 अगर मैं कॉमन लूँ तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो मैं 4 ले सकती हूँ डिवाइडेड बाय 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं 8 भी ले सकती हूँ, तो भाई 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, पर 8 के टेबल में 12 तो नहीं आता, तो इसका मतलब आप 2 से भी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि दोबारा चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारे पास सबसे सुइटेबल है कि भाई हम 4 से इन सब चीजों का कॉमन निकल रहा है, तो मेरे पास एक टर्म आ गई, क्या है, इन तीनों ईच टर्म्स में से, पूरे एक्सप्रेशन में से जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 4 में कॉमन ले सकती हूँ। तो कॉमन लेने पे मेरे पास ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 4, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, जेड स्क्वायर एक्स तो पूरा गायब हुआ तो 1 बचा, और 4 के में 16 कब आता है, 4 4 था तो 1 हुआ, 4 माइनस जेड स्क्वायर तो गया पूरा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर है और एक्स कॉमन एक बाहर है तो सिर्फ एक एक्स बचा, और 4 के में 8 कब आता है, 2 था, फिर उसके बाद प्लस एक्स, जेड के ऊपर से स्क्वायर था और यहाँ क्यूब है तो सिर्फ एक जेड बचा और एक एक्स बचा, और डिवाइडेड बाय 4 के में 12 कब आता है, 4 3 12, तो ये हो गया मेरा आंसर। बस यहाँ तक हमें इसको सॉल्व करना था, क्योंकि इसके बाद अब मजीद कुछ कॉमन नहीं निकल रहा और ना ही कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही, ना फॉर्मुला लग रहा है। उसके बाद मेरे पास जो है वो फोर्थ सिक्स वाला है, इसके अंदर सिंपल हमारे पास देखो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो तीनों में, तो ये तो भाई कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई तो बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं ए बी की, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए तो कॉमन निकल सकता है सिर्फ ए, क्योंकि यहाँ ए है, बाकी दो में ए स्क्वायर है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए ही है, ठीक है ना, यहाँ पे बी है, तो इसका मतलब बी भी नहीं निकल सकता, बी दो में तो जरूर है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए एक्स माइनस वाई हम कॉमन ले सकते हैं, तो किस तरीके से ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया ए एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा अंदर, ये पूरी टर्म गायब हुई तो क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, एक ए गया और बी बचा खाली, एक्स माइनस वाई भी कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया, एक ए कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा ए और बी का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर सिर्फ यही बोला गया था कि फैक्टराइज करो, फैक्टराइज तो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे आप फॉर्मूला लगाओ या आप कुछ जो भी चीज हो रही है आपको हिसाब से कि किस तरह फैक्टराइज हो रहा है, आपने उसी तरह से इसको फैक्टराइज करना भी इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉमन निकली थी चीजें, तो हमने उस तरह कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो इसमें शायद कुछ फॉर्मुलाज वगैरह हो जाए, तो हम इसे भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है 7x प्लस एक्स वाई प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर आप इसमें देखो तो मेरे पास क्या है, ये 7x है, इसमें x कॉमन आ सकता है, इसमें से x कॉमन आ सकता है, लेकिन इन दो में से x कॉमन नहीं आ सकता। सिमिलरली यहाँ पे से z और यहाँ से z नहीं आ सकता, बाकी तीन में से आ सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम पेयर बना लेंगे। पेयर क्या मुराद है, अगर मैं इन दो का एक पेयर बना लूँ तो यहाँ से x कॉमन आ सकता है, और अगर मैं इसमें इन दोनों का एक पेयर बना लूँ तो यहाँ से कॉमन आ सकता है, यहाँ पे z कॉमन आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभार फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, इसमें से पेयर्स में से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये किस तरह से होगा सॉल्व, यहाँ से मैंने कॉमन लिया x, ठीक है, तो ये यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7x निकल गया, प्लस यहाँ से x निकल गया तो यहाँ क्या बचा, z बचा, ठीक है, प्लस इस टर्म में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, z कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ क्या बचा 7 क्योंकि z निकल गया, प्लस ये z का स्क्वायर है तो एक z निकल गया तो खाली एक z बचा। तो अब क्या है इसकी पहचान, कि हमने सही कॉमन लिया है कि ये दोनों ब्रैकेट जो है ना बिल्कुल सेम आएंगे, देखो 7 प्लस z ही है ना, लेकिन लिखते हैं हम इसको एक दफा है, तो ये हो गया एक x प्लस z और दूसरा हो गया 7 प्लस z। तो ये क्या हुआ, ये हमने अपने फैक्टर्स निकाल लिए हैं, तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हमने अपने कॉमन फैक्टर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ पेयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप इसमें गौर से देखो तो मेरे पास, अगर मैं अभी सिर्फ नंबर की बात नहीं करूँ, नंबर तो ऐसे हैं कि वो 3 के लेवल में भी आ रहे हैं, 6 के लेवल से भी निकल रहा है कॉमन से, मैं नंबर को छोड़ के ए बी की बात करूँ तो यहाँ ए बी में कॉमन ले सकती हूँ, इसमें से भी ले सकती हूँ, इसमें से बी कॉमन नहीं आ सकता, सी ए सी है और यहाँ बी सी है, यानी सी वाले के लिए ये ठीक है और ए बी वाले के लिए ये ठीक है, तो क्या मैं इनको एक पेयर बना लूँ, इन दो को पेयर और एक इन दो का पेयर बना लूँ, तब मैं कॉमन लूँ, क्योंकि ए बी इस पेयर में पूरे में आ रहा है और सी वाला जो है इस पेयर में आ रहा है, तो मैं इसका पेयर बना के देखती हूँ किस तरह से। यहाँ पे मैंने इसका पेयर में से कॉमन निकालूंगी और यहाँ इसके पेयर में से कॉमन निकालूंगी, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, एक तो निकल सकता है 9, क्यों, क्योंकि 9 के लिए 9 तो आता है और 18 भी आता है, ठीक है। दूसरा मैं निकाल सकती हूँ ए, यहाँ पे भी और इसमें भी है, और यहाँ से बी निकाल सकती हूँ, पर सिर्फ एक ही ए बी निकाल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ए है, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल बी है और यहाँ बी स्क्वायर है, तो मैं एक सिंगल ही निकाल सकती हूँ, तो यहाँ क्या बचा 9, दो खत्म, 9 में 9, ए स्क्वायर था तो सिर्फ एक ए बचा और बी से बी भी खत्म हो गया क्योंकि कॉमन आ गया, प्लस 18, 9 2 18, ए खत्म हो गया, बी का स्क्वायर था तो एक दफा बी आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद है माइनस, मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ कॉमन इस सारी टर्म में से 6 कॉमन निकाल सकती हूँ, एक तो क्योंकि 6 की डिग्री में 6 और 12 दोनों आते हैं, मैंने माइनस 6 लिखा और दूसरी चीज में इसमें से क्या निकाल सकती हूँ सी, दोनों में सी आ रहा है तो ये आ गया सी। अब क्या बचा मेरे पास 6 सी निकल गया इस टर्म में से, तो यहाँ मेरे पास क्या बचा खाली ए बचा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ क्या बचा 6 2 12 और सी निकल गया तो क्या बचा प्लस 2b। ठीक है, अब आप देखो वो वाली बात सही हो गई कि यहाँ पे भी मेरे पास क्या है a प्लस 2b, ये भी a प्लस 2b से मतलब हमारे फैक्टर सही निकले हैं। तो अब हम इन्हें लिखेंगे किस तरह से 9ab माइनस 6b ए प्लस 2b, हम लिखते हैं इसको सिर्फ एक ही दफा है तो ये क्या हो गया मेरा आंसर आ गया। सही है, बस हमने इसके फैक्टर्स निकाल दिए। उसके बाद नंबर 3 जो है इसमें से भी हम शुरू के दो में से मतलब पेयर में से कॉमन ले लेंगे, तो किस तरह से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास 6 कॉमन आ रहा है और तो कुछ चीज कॉमन नहीं है, तो यहाँ बचा टी और माइनस 6 2 12 होता है और टी आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन क्या है प्लस की, तो मैंने प्लस की साइन लगाई। इस टर्म इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, मैंने 4 लिख दिया। और दूसरा यहाँ क्या कॉमन आ रहा है क्यू, क्यू इसमें भी मैंने यहाँ क्यू लिख दिया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ और सिर्फ टी, क्योंकि 4 क्यू निकल गया तो यहाँ टी बचा माइनस 4 के टेबल में एक बाद 4 टू 8 टी आ गया और क्यू निकल चुका तो क्यू नहीं लिखेंगे, तो ये भी टी माइनस टू पी तो एक प्लस और एक बन गया ये वाला पेयर 6 प्लस 4 क्यू और एक हो गया टी माइनस 2 पी, तो ये हो गया मेरा क्या आंसर। सही है, फिर इतना काम हमने करना था पेयर के हिसाब से। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम हमने यही काम करना है, इसमें शुरू के दो पेयर जिसके दो पेयर। अब आप इसमें ये गलती नहीं करना कि आप आर स्क्वायर प्लस ये इसको प्लस माइनस कर दो कि ये हो जाए 16 आर एस और माइनस 63 एस स्क्वायर, उसके बाद तो फिर इसमें से कोई पेयर वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा, ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन जब भी हो जाए तो हमने क्या करना होता है कि हम इसको पेयर्स में करके सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि पेयर्स में इसको सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है इस पूरी टर्म में आर कॉमन आ रहा है, तो मैंने आर लिख लिया, बचा क्या यहाँ पे एक आर, क्योंकि आर स्क्वायर तो एक आर निकल गया प्लस 9 आ गया और ऐसा आ गया, आर तो कॉमन निकल चुका था। अब यहाँ साइन क्या है माइनस की, तो मैंने माइनस लिखा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, एक तो एस आ रहा है, एस यहाँ और एक एस का स्क्वायर है, तो एस कॉमन ले सकते हैं, दूसरा 7 कॉमन ले सकते हैं, क्यों 7 बन 7 होता है और एस भी आएगा और 7 के टेबल में 63 भी आते हैं, 7 9 63, तो यहाँ बचा आर माइनस माइनस प्लस हो गया एंड देन 7 9 63 और एक एस किया, एस स्क्वायर तो सिर्फ एक एस बचा, तो ये मेरे पास क्या हो गया आर माइनस 7 एस आर प्लस 9 एस, तो ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, हमने इसके पेयर्स पर अपने फैक्टराइज कर दिया अपनी एक्सप्रेशन को। अब इसी तरीके से ये वाली टर्म अगर हम देखें तो इसमें भी सेम इसी वाला काम है, क्या है इसमें भी हमने इन शुरू की टर्म्स में से कॉमन ले लेना है, इसमें से भी कॉमन ले लेना है। देखो पेयर तो बन जाए ना, अगर आप देखो तो हमें इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 1/4 कॉमन आ सकता है मेरे पास, यानी 1/4 ये मैं कॉमन ले सकती हूँ इस टर्म में से, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अभी हम इसे कैंसलेशन वैंसलेशन कुछ नहीं करेंगे, 4 से 4 हो जाए ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमने 1/4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा ये बचा। फिर हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, एक तो 1/9 ले सकते हैं, ठीक है, 9 नीचे आ जाएगा, 9 यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी, और ऊपर क्या है जेड स्क्वायर टी है, तो जेड स्क्वायर टी मैंने यहाँ कॉमन जब लिया तो यहाँ क्या बचा -1, सॉरी माइनस नहीं यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि माइनस तो मैं कॉमन ले चुकी ना, तो यहाँ 1 बचा क्योंकि पूरी टर्म बाहर आ गई, प्लस माइनस प्लस यहाँ पे क्या बचा माइनस और जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा ये वाला जेड, तो ये हो गया 1 माइनस जेड। अब इसे पेयर करके लिख देंगे, तो क्या हम इसे पेयर में लिख दें, नहीं हम इसे पेयर में नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारा ब्रैकेट सेम नहीं है ये वाला, तो हम इसको यहीं पे इसका आंसर जो है वो खत्म कर देंगे कि ये हमारा आंसर है। उसके बाद फिर लास्ट वार्ड के अंदर हमारे पास क्या है, अगर हम इन दोनों को देखें तो मेरे पास क्या कॉमन निकल रहा है, इन शुरू की चीजों को, यानी इन दो का पेयर और इन दो का पेयर हमने करना है, तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, नीचे तो भाई 11 है, 11 मेरे पास आ गया और ऊपर से क्या निकल रहा है 5, 5 अंदर 5, 5 टू 10 निकल रहा है, और एक और चीज क्या निकल रही है एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स नहीं ले, यानी 5x/11, तो यहाँ क्या बचा खाली 2 बचा और क्या बचा y बचा, 5 टू 10 एक्स भी बाहर आ गया, 11 भी आ गया और सिर्फ y बचा, प्लस 5 करते हैं 1 आते हैं एक्स हो गया, सिर्फ यहाँ क्या बचा z बचा, यानी 5x/11 में से मैंने 5x/11 निकाल लिया। अब दूसरी वाली टर्म में से मैंने क्या निकाला माइनस, नीचे तो 11 आ गया क्योंकि यहाँ भी 11 है यहाँ भी 11 है, ऊपर की बात करें तो क्या कॉमन आ रहा है 7y कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 7y है और यहाँ पे भी 14y है, तो ये हो गया 7y। अब क्या होगा 7 की डिग्री में 14 कब आता है 2 7 टू 14, और यहाँ क्या बचा खाली z बचा और माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और ये क्या 7 गया y गया 11 गया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचा x। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास इसके 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के, तो हमने ले लिए। पहला वाला जो था वो किस फॉर्मूला से हो रहा था कि हम पूरी टर्म में से कॉमन ले लेते, कॉमन फ्रॉम ईच टर्म, फ्रॉम ईच टर्म में से ले रहे थे, और अब हमने इसमें क्या किया, सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या लिया है हमने कॉमन लिया है, पर हमने किससे कॉमन लिया है पेयर्स में से, यानी पेयर टर्म के पेयर बना के कॉमन लिया। तो आपको दोनों तरीकों से एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया कि अगर पेयर के हिसाब से हो तो हम पेयर के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर इंडिविजुअल ईच टर्म से लेना हो कॉमन तो उससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 6 पार्ट थे इसके दोनों के, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम इंशाल्लाह फाइंड द फैक्टर ऑफ जो है इसका क्वेश्चन थर्ड, जिसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन की थर्ड टाइप लग रही है परफेक्ट स्क्वायर वाली, हम वो लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 5 या 6 टाइप के, और यहाँ इन्होंने सारी टाइप को अलग अलग उनके एक एक टाइप के 6 पार्ट दिए ताकि अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।